नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ, जिनका पवित्र धाम ओडिशा के पूरी शहर में मिलता है। कहते हैं कि आज भी बद्रीनाथ में भगवान विष्णु स्नान करते हैं, गुजरात के द्वारिका में कपड़े बदलते हैं और तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम करने से पहले पुरी के जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं। और यही कारण है जिसके चलते पुरी का जगन्नाथ मंदिर आज भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। इस मंदिर से जुड़ी प्रत्येक चीज अपने आप में इतनी खास है जिसके बखान से शास्त्र भरे पड़े हैं। क्या आप जानते हैं, मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर प्रभु कृष्ण का हृदय सुरक्षित है। हर 12 साल में जब पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। आंखों पर पट्टी और हाथ में ग्लव्स पहने पुजारी मूर्तियां बदलने की परंपरा निभाते हैं और इसमें एक चीज कभी बदली नहीं जाती और वो है ब्रह्म पदार्थ। जी हाँ, जिसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। और यह ब्रह्म पदार्थ दिखने में कैसा होता है आज तक कोई नहीं जाना, क्योंकि जिस किसी ने इसे देखने की कोशिश की उसकी मौत हो गई। भले ही मंदिर समंदर के किनारे है, लेकिन मंदिर के सिंह द्वार में कदम रखते ही लहरों की तेज आवाज अपने आप गुम हो जाती है। मंदिर के शिखर का पताका आज भी हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। आज भी मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज उड़ने की कोशिश नहीं करता। मंदिर की चमत्कारी रसोई में बनने वाला प्रसाद कभी भी भक्तों के लिए कम नहीं होता। 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे होते हैं। सबसे हैरानी की बात ये कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी कि 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और फिर जाकर पहले यानी कि सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। असंभव जैसी ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ धाम में नजर आती हैं। और ऐसा नहीं कि मंदिर से जुड़े इन तमाम रहस्यों को उजागर करने की कभी कोशिश वैज्ञानिकों ने नहीं की, लेकिन सब फेल रहे। और यही कारण है कि आज जब मंदिर में अशुभ घटनाएं हो रही हैं तो इसका असर पूरे विश्व में देखा जा रहा है। हाल ही में एक किन्नर ने श्री जगन्नाथ मंदिर के गुंबद से कूदकर खुदकुशी कर ली। जी हाँ, ये घटना बीते रविवार की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो अधिक ऊंचाई से गिरने के कारण किन्नर को पहले गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किन्नर के खुदकुशी करने के पीछे का कारण तो देखिए फिलहाल पुलिस पता नहीं लगा पाई है, लेकिन पुरी के लोग इसे मंदिर से जोड़कर अपशगुन मान रहे हैं। स्थानीय लोग इस घटना को किसी बड़े अनहोनी का संकेत बता रहे हैं, क्योंकि लोगों का यह कहना है कि मंदिर में एक किन्नर की खुदकुशी किसी विनाश का संकेत है जो प्रभु जगन्नाथ दे चुके हैं। वैसे देखिए, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 15 बार मंदिर से पत्थर गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। और आपको याद होगा जब मई 2019 में चक्रवाती तूफान आया तो मंदिर से जुड़े सबसे पवित्र कल्प वृक्ष की टहनी टूट गई थी। इसके बाद देखिए साल के अंत तक कोरोना चीन में दस्तक दे चुका था। इसी तूफान में मंदिर के शिखर का झंडा उड़ गया जो बाद में समंदर में समाहित हो गया। वहीं अष्ट धातु से बना सुदर्शन चक्र भी टेढ़ा हो गया। लेकिन जब 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के मौके पर शिखर के झंडे में आग लगी तब कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया और फिर तो देखिए लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं इसी साल मंदिर के ऊपर बाज जैसे पक्षी को उड़ते हुए भी देखा गया। और इतना ही नहीं, कुछ समय पहले तो देखिए मंदिर की रसोई में अज्ञात लोगों ने 40 चूल्हों को तोड़ दिया। जी हाँ, 800 साल पुरानी जगन्नाथ मंदिर की रसोई जिसमें देखिए रोजाना महाप्रसाद तैयार होता है, उसमें 40 चूल्हों को क्षतिग्रस्त पाया गया। हालांकि देखिए प्रशासन ने आश्वासन तो दिया कि इस घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और अब मंदिर परिसर में एक किन्नर की मौत। इन तमाम घटनाओं को भांपते हुए स्थानीय लोगों का ये कहना है कि क्या पता अब पुरी के जलमग्न होने का समय आ गया, क्या पता अब कलयुग के अंत का भी समय आ गया है, क्योंकि त्रेता के अंत में रावण की लंका डूबी, फिर द्वापर के अंत में द्वारिका समुद्र में डूब गई और अब भगवान जगन्नाथ का पूरी शहर बचा हुआ है। वैसे देखा जाए तो पुरी के ही संत अच्युतानंद दास, जिनकी 500 साल पुरानी भविष्यवाणियों में इस बात का जिक्र है कि भगवान कल्कि देव कब धरती पर जन्म लेंगे, कलयुग का अंत कब होगा, विश्व युद्ध कैसे होगा, महाभारत के शेष बचे आधा युद्ध कब और कैसे होगा, कैसे विनाश और युग परिवर्तन होगा और कैसे सत्य युग की शुरुआत होगी। इसके साथ ही साथ कलयुग के अंत के साथ साथ पुरी के जलमग्न होने की भी भविष्यवाणी इसमें मौजूद है।
तो बीते 2-3 सालों में तो देखिए जगन्नाथ धाम में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या ये किसी अनहोनी का संकेत है या फिर सिर्फ एक संयोग है? इस पर आप लोगों की क्या राय है, आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, 21वीं सदी के तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आज इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। कोरोना के इसी काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजकर अनेकों जिंदगियां बचाने में मदद की है। जब भारत को कोविड के वैक्सीन बनाने में सफलता मिली तो हमने अपनी वैक्सीन से करीब 100 देशों की मदद की है। दोस्तों, साथियों, आज का ताजा खबर रुकावट के लिए खेद है। आज विश्व में गेहूं की कमी का सामना दुनिया कर रही है। फूड सिक्योरिटी के लेकर के दुनिया में बड़े बड़े देश चिंतित है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक। सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का जयकार हो जाता है। यही दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। आप में से जो लोग वर्षों से भारत नहीं गए हैं, शर्मिंदगी मत महसूस करो, लेकिन उनको जरूर लगता होगा आखिर ये हुआ कैसे, इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे। जी नहीं साथियों, आपका आंसर गलत है। मोदी ने कुछ नहीं किया है, 130 करोड़ देशवासियों ने किया है।